हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया था और अपना डीबी भी 100% कंप्लीट करा लिया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो है वो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और बिहार के अन्य जिलों में जो है प्राप्त हो गया है। यानी कि सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया गया है। और औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद छात्रों के योगदान और ट्रेनिंग को लेकर के, साथ ही विद्यालय की जो आवंटन लिस्ट है उसको लेकर के जो है अपडेट्स आने लगे हैं। और इसको लेकर के आज बिहार के जो एसीएस है यानी कि एस सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा जो है एक बयान जारी किया गया है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के योगदान और जो विद्यालय आवंटन लिस्ट है उसको लेकर के, साथ ही इनकी ट्रेनिंग को लेकर के कब जो है टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को, खास करके उन अभ्यर्थियों को जिन अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन सभी अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कब होगी, उनको फाइनल ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा, इसको लेकर के जो है वो एससीएस सर का बयान जो है जारी किया गया है। उसी बयान के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरई 3 से के विद्यालय पदस्थापन और विद्यालय आवंटन लिस्ट, साथ ही ट्रेनिंग को लेकर के जो अपडेट्स एससीएस सर के द्वारा दिया गया है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले इसका जो शीर्षक है उस पर जो शीर्षक दिया गया है, लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर लेने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग इस दिन से होगी शुरू। यानी कि ट्रेनिंग को लेकर के जो है अपडेट इस वीडियो में है। जिन्हें नहीं मिला उनकी 20 मार्च से काउंसलिंग, और जिन अभ्यर्थियों को कल उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग जो है वो 20 मार्च से होगी, ऐसा एससीएस सर ने जो है वो कहा है। बिहार में 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया। इन सभी शिक्षकों की बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। यानी कि कल जो है वो 51,389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग जो है वो जल्द से जल्द शुरू होगी। एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी, यानी कि जो एससीएस सर हैं उन्होंने इस बात को लेकर के आज जो है जानकारी दी। पटना से यह खबर निकल करके आई है कि बिहार में नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों की बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू होगी। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर ने दी है। यानी कि एस सिद्धार्थ सर के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आप सभी को बताया जा रहा है कि इसी महीने जो है वो इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और ज्वाइनिंग जो है वो इसी महीने, जिन अभ्यर्थियों को इनका नियुक्ति पत्र मिल गया उनकी ज्वाइनिंग भी इसी महीने में होगी। ऐसी जानकारी एससीएस सर ने दी है। आगे इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जो है जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होगी। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, यानी कि चाहे वो डाउटफुल कैटेगरी के छात्र हो या फिर जिनका डीबी कंप्लीट नहीं होगा वो छात्र हो, इन सबको भी जो है वो जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो दी जाएगी। इसके बाद इन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, यानी कि इनकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद उनको भी जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद ही फिर काउंसलिंग होगी। यानी कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला उसका कारण यही था कि उनकी डीबी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब उनकी डीबी जो है वो 20 मार्च के बाद शुरू की जाएगी। दिया हुआ है कि 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी और इन्हें भी जल्द नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। यानी कि काउंसलिंग जैसे ही आप सभी को पूरी होगी, यानी वे सभी छात्र जिनकी जो री काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, 20 मार्च के बाद री काउंसलिंग होगी, ऐसा जो है वो एससीएस सर ने कहा है। हालांकि जो अपडेट आया था उसमें 18 से 26 मार्च का समय दिया गया था, लेकिन एससीएस सर ने जो कहा है आज, उन्होंने कहा है कि 20 मार्च के बाद जो है वो आप सभी की काउंसलिंग होगी और उसके बाद तुरंत उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया जाएगा। और साथ ही दिया गया है कि आज जिसे नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। सबसे बड़ी जो अपडेट है कि यानी ये कल के डेट में बोला गया है कि कल 9 मार्च को जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें इसी महीने जो है विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। यानी आप सभी अभ्यर्थियों को, जिन जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कर मिला है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एससीएस सर ने कहा है कि इसी महीने यानी कि मार्च ही के महीने में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो कराई जाएगी, उनकी योगदान जो है उनको कराया जाएगा। इसको लेकर के जो है वो उन्होंने कहा है योगदान कराया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज जिसे नियुक्ति पत्र मिला है, यानी कि आज जिनको मिला है उनको कल के डेट में उन सभी को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इसी महीने यानी कि मार्च महीने में ही जो ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा, यानी कि ट्रेनिंग आपको ज्वाइनिंग कराने के बाद भेजा जाएगा। यानी कि इसी महीने मार्च के महीने में आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी और 1 अप्रैल से आप सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आप सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद चौथे चरण की बहाली होगी। इस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने इसकी जानकारी दी कि 1 अप्रैल से ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी उसके बाद जो है वो टीआरई 4 की भर्ती की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही एक और अपडेट है कि 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र कल पटना, बता दें कि रविवार को पटना गांधी मैदान में तीसरे चरण के शिक्षक बहाली के सफल 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दे दिया गया है। 8 जिले के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में 8 जिले पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और अरवल के 10,000 अभ्यर्थियों को जो है वो कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है वो नियुक्ति पत्र दिया गया है। और उन सभी अभ्यर्थियों को जिनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको जो है वो जल्द से जल्द उनकी 20 मार्च के बाद काउंसलिंग होगी
और काउंसलिंग के बाद उन अभ्यर्थियों को भी जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये जो अपडेट है वो ऑथेंटिक है। इसको जो है वो बिहार के जो एसीएस हैं यानी अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर के द्वारा जो ये बयान जारी किया गया था कि इस जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो इसी महीने मार्च के महीने में ही करा दी जाएगी। तो सभी अभ्यर्थी अब हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद जैसे ही कोई बड़ा ऑथेंटिक खबर आएगा जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।